तो आज हम शुरू करेंगे 11वें प्रकरण से। तो जो पहला श्लोक है, इसमें भी 8 श्लोक हैं। यहाँ पर जो अष्टावक्र बोल रहे हैं कि भाव और अभाव का विचार स्वभाव से प्रकृति से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सहज ही शांति को प्राप्त होता है। तो भाव और अभाव का विचार देखो, पहले हम जानते हैं, इन्होंने बोला प्रकृति से होता है। तो हम लोगों ने भगवत गीता में भी किया था, प्रकृति और पुरुष, जो सांख्य योग है वो प्रकृति और पुरुष की बात करता है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति बोले, माया बोले, इल्यूजन बोले, देवी बोले। तो जो देवी के अंडर हो रहा है, जो प्रकृति से हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? जन्म और मृत्यु, आना और जाना। यहाँ पे देखो आप लोग, पैदा होना, बनना, मिटना, भाव होना, अभाव होना, सुख होना, दुख होना। जहां पर भी आना जाना है, जहां पर भी आवागमन है, मतलब वेर एवर देर इज कमिंग एंड गोइंग, वेर एवर देर इज बर्थ एंड डेथ, वेर एवर देर इज हैप्पीनेस एंड सफरिंग, दैट इज व्हाट? दैट इज द प्रकृति। वहां पर माया का खेल चल रहा है, वहां पर देवी का खेल चल रहा है, जहां पर भी ये सब हो रहा है। तो हमें देखना है। अब हम देखें अपने आसपास, अभी इसी वक्त कितना कुछ चल रहा है। हवा चल रही है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, यहाँ हवा चल रही है, ये शरीर में सांस आ रही है, जा रही है, कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ भाव उठ रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? प्रकृति है। हर चीज वहां पे प्रकृति है। और फिर वो क्या बोल रहे हैं अष्टावक्र, कि जहां पर कुछ भी ना उठता है ना गिरता है, नीदर एनीथिंग इज राइजिंग और फॉलिंग, जहां पर ना कुछ हो रहा है, ना कुछ है, और ना किसी चीज का अभाव है, नीदर एनीथिंग इज देयर नॉर देर इज अ लैक ऑफ एनीथिंग, एंड व्हाट इज द सेम थ्रू आउट सेम एग्जैक्टली विदाउट एनी चेंज, दैट इज हु यू आर. So he has completely differentiated between प्रकृति, what is प्रकृति, and who is you. तो जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं वो प्रकृति में हो रहे हैं, और जहां पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा वो तुम हो. और देखो फिर इन्होंने यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है वर्ड इति निश्चयी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये इस वाले प्रकरण में बार बार आएगा। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है ना, निश्चय पूर्वक का क्या मतलब है? कैसे निश्चय? सुनकर निश्चय नहीं होता कि आपने, किसी ने बोला और आपने सुन लिया और आपको निश्चय हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता। ये ना बुद्धि से भी नहीं होता। हो सकता है कि आपकी बुद्धि आपको बता देगी कि हाँ ये जो बोला जा रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमारा टेस्ट क्या होगा? हमें कैसा पता लगेगा कि निश्चय हो गया? कि हम अपने वीकेस्ट से वीकेस्ट मोमेंट में, कोई भी सिचुएशन आएगी उस समय इसको भूले ना। उस समय ऐसा ना हो। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि हाँ जब हमने क्लास में सुना तो बड़ा अच्छा लगा, वैसे भी नॉर्मल सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही कोई विपदा आती है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, हम सब भूल जाते हैं, फिर उसके अंदर घुस जाते हैं, फिर याद ही नहीं रहता। तो ये हमारा टेस्ट है कि जब विपदा आई है तब क्या ये आपको ध्यान है इस चीज का? ये प्रकृति में हो रहा है जो भी हो रहा है। और वो कैसे होगा निश्चय? वो निश्चय आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव से होगा, और वो ही काम आएगा, और कुछ भी काम नहीं आने वाला। आप कितनी ही किताबें पढ़ लो, रट लो, कितने ही ग्रंथ आप, तो पंडितों के साथ क्या होता है देखो, जो बहुत सारे जो पंडित बनते हैं वहां पे उनको शास्त्रों को रटना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने बचपन में किताबें रटी थी, या साइंस की बुक्स या हिस्ट्री की बुक्स जो भी पढ़े थे कि हमें एग्जाम में क्लियर होना है, ऐसे बहुत सारे पंडित हैं, क्योंकि पंडित भी एक प्रोफेशन है, बिकमिंग अ पंडित। तो उनको हो सकता है संस्कृत के सारे श्लोक याद हो, उनको उनके मतलब भी याद हो, सब कुछ पता हो। कितने सारे लोगों को गीता कंठस्थ है, पहले श्लोक से लेके आखिरी श्लोक तक, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो निश्चय हो गया, नहीं, है ना। तो वो सिर्फ हमें अंदर से हम स्वयं जानते हैं कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इतई निश्चय, इस चीज को याद रखना है, निश्चय पूर्वक, फॉर श्योर, एब्सोल्युटली श्योर, नो डाउट एट ऑल इन दैट। अब जैसे क्या है, वही हम जो चीजें बार बार कहते हैं कि भूख लगी, किसको भूख लगी? शरीर को भूख लगी।
या फिर मन ने ऐसे ही बनाया कि मन के अंदर लग रहा है कि कोई एक स्मृति आ गई कोई बहुत अच्छे व्यंजन की, भूख लग गई। लेकिन वो क्या है, वो प्रकृति का खेल है। भूख लगना भी प्रकृति का है, प्यास लगना भी प्रकृति का है। लेकिन मैं जो अंदर हूं साक्षी देखने वाला, वहां पर ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना भूख की शांति होती है। भूख लगी, आपने खाना खाया, एक संतोष आया, वो संतोष भी प्रकृति का खेल है। You feel at peace after having a good meal. That satiation that you have felt is also the play of the nature. It has nothing to do with you. आपको जो देखने वाला है उसको ना अशांति होती है और ना शांति होती है, उसको कुछ भी नहीं होता, ये बॉडी को हुआ। फिर वो कहते हैं जैसे हम एक सड़क से जा रहे हैं, कभी ऐसे ही पास ऑन कर रहे हैं, वहीं सामने कुछ बड़ा अच्छा सा कुछ बन रहा है, लेट्स से आपकी पसंद का कोई खाना बन रहा है, किसी को हो सकता है हलवाई की दुकान के सामने से जा रहे हैं, समोसे जलेबी बन रहे हैं, गर्मा गर्म तले जा रहे हैं, या किसी चीज की खुशबू आ गई, आप एक कॉफी शॉप के सामने से गुजरे हो, एक कॉफी की खुशबू आ गई या केक की स्मेल आ गई, इमीडिएटली होता है चलो जाके कॉफी पीते हैं, चलो जाके ये खाते हैं, चलो जाके वो खरीद लेते हैं। करते हैं कि नहीं? हम लोग सब करते हैं ये। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हो तो रहा है बॉडी में, प्रकृति में, लेकिन आपने पॉज नहीं किया, आपने ये वहां पे रुक के सोचा नहीं क्या मुझे सच में भूख लगी भी है, या बस एक खुशबू आई और मैं चल पड़ा। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, स्लेवरी, ये हो गई गुलामी, कि आपको कुछ भी हुआ और आप चल पड़े उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि आप एक्शन ना लो, लेकिन एक थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ा सा देखो कि ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक हम गुलाम रहेंगे चीजों के, कि कुछ भी, एक सड़क से गुजर रहे हैं, एक शॉप में कुछ बड़ा अच्छा सा नजर आया, दिखता, जाके फटाफट खरीद लिया उसको इमिडिएटली। तो यहाँ पे थोड़ा पॉज करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, ये देखो क्या हो रहा है, समझो तो सही। क्योंकि जितना हम ऑटोमेटिक एक्ट करते जाएंगे इन चीजों पे, उतना हम क्या हो रहा है, हम वी आर बिकमिंग स्लेव्स टू द नेचर, विच यू आर नॉट। आप हो नहीं, लेकिन आप उतनी ज्यादा उसकी आइडेंटिफिकेशन बढ़ती जाती है। तो वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भाव और अभाव का विचार प्रकृति से होता है। और फिर क्लेश रहित पुरुष, यहाँ पे ना क्लेश का बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। हम सबने सुना होगा कलेश, है ना, बोलते हैं हिंदी में तो बहुत ही इस्तेमाल होता है, अरे हमें घर में कलेश नहीं चाहिए, या कुछ हो गया तो घर में कलेश हो गया। तो एक्चुअली जो मतलब होता है कलेश का, वो होता है कि देखो प्रकृति में हर समय कुछ ना कुछ बदले जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, और पुरुष में कुछ नहीं होता, नथिंग। लेकिन जब पुरुष और प्रकृति, जब भी पुरुष, वहां पे एक आइडेंटिफिकेशन फील होती है प्रकृति के साथ, वहीं पे कलेश शुरू हो जाता है। दैट आइडेंटिफिकेशन इज द ओनली यू कैन से योर रीजन टू बी पार्ट ऑफ दैट होल ड्रामा विच इज गोइंग ऑन। आइडेंटिफिकेशन है, बस उसी से क्लेश शुरू हो जाता है। और जैसे ही तुम अपने आप को अलग देख पाते हो, तो तुम क्लेश रहित पुरुष, इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है क्लेश रहित पुरुष। और पुरुष का मतलब यहाँ पे लिंग से नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैन और वुमेन, इट डज नॉट मीन मैन। पुरुष मीन्स द वन विच नोज, द वन विच इज द साक्षी। तो पुरुष और प्रकृति, जहां बदल रहा है वो प्रकृति, और जहां कुछ नहीं बदल रहा वो पुरुष। सेकंड और थर्ड जो वर्सेस हैं हम उनको साथ में लेंगे, काफी मिलते जुलते हैं। सबको बनाने वाला यहाँ ईश्वर है, यहाँ दूसरा कोई नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है, उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं और वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। तो एक उन्होंने क्या बोला है कि सबको बनाने वाला ईश्वर है, अगर उसको तुमको ये निश्चय है तो वो तुम शांत हो जाओगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा उन्होंने बोला है थर्ड श्लोक में, विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही अपने समय पर आती है। सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, मतलब इस वाले इन दो श्लोकों में यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ईश्वर इच्छा से ही हो रहा है, ईश्वर ही कर रहा है, ईश्वर के अलावा यहाँ पर और कुछ है ही नहीं। अब हम समझते हैं ईश्वर, ईश्वर से क्या मतलब है। देखो, एक हम ईश्वर को लेते हैं, हमें लगता है कि शायद कोई एंटिटी है, कोई भगवान है, एक कोई बहुत बड़ा पुरुष है जिसके पास इतनी सारी पावर्स हैं कि वो कुछ भी चाह सकता है, वही प्लानिंग कर रहा है। तो नहीं, आप यहाँ पर ईश्वर को चित्त भी बोल सकते हो। ओके, एक आप चित्त बोल सकते हो। अब देखो, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। जैसे सपोज ये मेरी उंगली है,
ठीक है। अब इस उंगली के लिए ईश्वर क्या है? ये शरीर, ये पूरा का पूरा शरीर इस उंगली के लिए ईश्वर है। अब अगर मैंने ये उंगली सोचा कि मैं इसको यहाँ पे नाक पे रखती हूँ, ठीक है, अब क्या ये उंगली ने डिसाइड किया? क्या ये उंगली अपने आप को नाक पे रख रही है? क्या उंगली अपने आप को नाक पे रख सकती है? नहीं, है ना। एक यहाँ पे विचार हुआ कि उंगली को नाक पे रखें। जब उंगली ने सोचा तो इस पाम ने, ये जो पाम है, इसने हेल्प किया, तभी तो उंगली आएगी। ये उठा, कोहनी भी मुड़ी, फिर कंधा मुड़ा। कोहनी और कंधा भी क्यों मुड़ पाए? क्योंकि पूरे शरीर ने साथ दिया, तभी यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। किसी का हाथ प्लास्ट वो हो या पैरालिटिक हो, वो रख सकता है क्या आपने उसको? तो दिखने को लग रहा है कि ये उंगली यहाँ पे रखी, लेकिन इस उंगली को यहाँ पे रखने के लिए पूरे शरीर का कंट्रीब्यूशन है। द होल बॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग दैट आई कैन कीप द फिंगर ऑन माई नोज, राइट। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ही सब कुछ करने वाला, सब कुछ बनाने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर क्या है? ये जो पूरी सत्ता। जैसे अभी यहाँ पे सामने बाहर पेड़ हिल रहा है और पत्ते हिल रहे हैं, हवा आ रही है ना। अब हम कई बार, आप लोगों ने सुना होगा, बोलते हैं अरे उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, एक जो इमेज आती है दिमाग में कि शायद कोई भगवान ऊपर बैठा है डोमिनेटिंग, वो बोलेगा अरे वो वाला पेड़ का पत्ता हिलेगा तो पत्ता हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट मीन्स, देखो, उस पत्ते को हिलाने के लिए हवा चाहिए। एक वो इतना ऊपर पत्ता है और तो कोई नहीं हिला सकता, हवा ही हिला सकती है। अब वो जो हवा आएगी, वो हवा भी कितने फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है कि कौन सा कहाँ पे क्या चल रहा है। मतलब जो पूरी ज्योग्राफी है, हर चीज है, हम सबको पता है, ईस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स। फिर अगर बारिश आ गई, बादल आ गए, तो हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। मतलब द होल यूनिवर्स इज सपोर्टिंग, तभी वो हवा एक डायरेक्शन में चल रही है, और तभी वो हवा आती है कि वो पत्ता भी हिल जाता है। और वो पत्ता भी, उसका भी मतलब एक वो पेड़ के ऊपर लाइटनेस है कि वो हिल पाता है। ये समझ में आ रही है बात? कि हर छोटी चीज के लिए हमको लगता है वो आइसोलेशन में हो रहा है, वो आइसोलेशन में कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे नथिंग इज हैपनिंग इन आइसोलेशन। तभी वो जो हम ना, देखो, हमें अनुभव ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मैं हूं और मैं कर रहा हूं। और यही जो हम लोगों ने पहले भी किया था कि मैं अकेला कुछ कर ही नहीं सकता, इसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अकेले कुछ कर सके। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे। और वो जो पूरा यूनिवर्स, वो जो सारे फैक्टर्स हैं, उनको हमने यहाँ पे नाम दे दिया है ईश्वर। तो अगर हमें, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, हर चीज बनाने वाला ईश्वर ही है। अगर तुम ऐसा निश्चय पूर्वक, अगेन, इफ यू नो इट फॉर श्योर, यू विल बी एट पीस। आई मीन, व्हाट इज द प्रॉब्लम उसके बाद? अभी हमें क्या प्रॉब्लम है? हाय, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो कह रहे हैं एक बार तुमने जान लिया कि ईश्वर है, फिर शांति है। उसके बाद तुम्हारी ना तो कोई होप रहेगी कि ऐसा हो, ना तुमको ये होगा कि ऐसा ना हो। और तुम कहीं पर भी अटैच नहीं होगे। आसक्त मतलब अटैच, आसक्त मतलब आइडेंटिफाइड। ये याद रखो, आइडेंटिफिकेशन वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और आगे थर्ड श्लोक में भी वो यही बात बोल रहे हैं कि विपत्ति और संपत्ति मतलब सुख और दुख। विपत्ति मतलब प्रॉब्लम्स, और संपत्ति मतलब खुशी, जिसको हम प्रॉस्पेरिटी बोले, कुछ भी बोले, वो दैव योग से। दैव योग भी कुछ नहीं है, वही ईश्वर। मतलब पता नहीं क्या योग बनेंगे, हमें नहीं पता है ना इस संसार में क्या योग बनेंगे, कि वो अपने समय से ही होगा। तो हर चीज अपने समय पर ही होती है। क्योंकि हमें पता नहीं होता, इसलिए हम बहुत उसके लिए उतावले हो जाते हैं, और जो कि उतावले हो जाते हैं तो हम अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर लेते हैं। अब एक बात सोचो, सोचो, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। लेट अस से उसके आसपास नहीं पता लोगों को, या एज्यूम करते हैं ऐसे ही, ओके, हाइपोथेटिकली। अब उसको पता लगा कि वो प्रेग्नेंट हुई, अभी पहला महीना चल रहा है, और या पहला महीना ही हुआ है, और वो रोज वेट कर रही है कि आज बच्चा हो जाए, है ना। हर मोमेंट शी इज लाइक, अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो अब बच्चा होने वाला है, अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा। अभी सोचो उसको 8 महीने और निकालने हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि 9 महीने लगते हैं बच्चे को पैदा होने में। करेक्ट। एंड इफ हर रोज वो इंतजार कर रही है, हर मोमेंट, कैन यू इमेजिन उसका मेंटल स्टेटस क्या हो जाएगा 8 महीने में वेट करते करते? कितनी ज्यादा ये हो जाएगी इम्पेशेंट उसको लेके, उसको नहीं पता।
पर आप देखो, हम लोग क्या ऐसा नहीं करते? बहुत सारी चीजों में करते हैं कि नहीं करते? कुछ चीजें होती है हमारी लाइफ में, हमें होता है बस कब सॉल्व होगी, अभी हो जाए। अब जैसे हम हर मोमेंट वेट कर रहे हैं कि अभी सॉल्व हो जाएगा, अभी सॉल्व हो जाएगा, अभी सॉल्व हो जाएगा, है ना? और हम उस चक्कर में इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि जब वो सॉल्व भी होता है ना, तब भी हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने ज्यादा अपना बहुत कुछ खराब कर चुके होते हैं बाय द टाइम द एक्चुअली सोल्यूशन कम्स। समझ रहे हो इस बात को? तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हर चीज अपने समय पर ही होती है, देव योग ही है। जैसे बारिशों का एक सीजन होता है, ऐसे आजकल इतनी गर्मियां चल रही हैं। अब मैं हर समय वेट करती रहूं, ये गर्मी कब जाएगी, गर्मी कब जाएगी? पता है अभी 2 महीने और गर्मी नहीं जाएगी, करेक्ट? तो ठीक है, आराम से चुपचाप बैठो। या जब बारिशें शुरू हो जाएंगी तो पता है कि 4 महीने बारिश चलने वाली है। तो जब हमें इन चीजों का तो पता है, ऐसे ही बहुत सारी हमारी लाइफ में भी चीजें हैं जो अपने एक समय से आती हैं और समय पे चली भी जाएंगी, अपने आप सॉल्यूशन भी आ जाएगा उनका। सो वो क्या बोल रहे हैं? वो सदा संतुष्ट हो जाता है जो ये जानता है कि हर चीज का समय है, अपने समय से खराब हुई है और अपने समय से ही सही होगी। तो वो क्या करता है? सदा संतुष्ट और स्वस्थ इंद्रियां। अगर आप संतुष्ट हो जाओगे तभी तो इंद्रियों में भी स्वस्थ रहोगे। इंद्रियां जो भी काम कर रही हैं वो होते हुए भी तुम स्वस्थ हो, तुम अपने स्वयं में स्थित हो। फिर वो ना इच्छा करता है और ना शोक करता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक ही चीज को बताया है, और वही जो आज हम बात कर रहे थे कि असल में अगर हम ये भी निश्चय कर लें कि हाँ, जो होना है लेटर से लिखा हुआ है, जो होना है वो होगा, फिर क्यों परेशान होना है? आराम से बैठो ना, करो। और जो हम ये मैंने पहले भी बताया था शायद, शिरडी बाबा, जो भी बहुत सारे लोग शिरडी साईं बाबा को मानते हैं, उनके 2 वर्ड्स हैं मेन, एक है श्रद्धा और दूसरा है सबुरी। श्रद्धा मतलब फेथ, ट्रस्ट, and saburi means patience. He says these are the 2 jewels that you carry within you. अगर ये दोनों आप अपने साथ रखोगे तो बस फिर शांति से रहोगे, जब जो होगा हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट। एक और उसमें था कि कभी कभी जब हम चाहते हैं ना कुछ चीजें बहुत जल्दी हो जाएं, बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो उससे कभी कभी देर ज्यादा हो जाती है, हम उसको और डिले कर देते हैं, हम और अपसेट हो जाते हैं। इंद्रियां कैसे हमें गुलाम बनाती है? इसे बोलते हैं ना, मन के गुलाम है। कि आंख जब मालिक बन जाती है तो अंधा बना देती है। कैसे? आपने कोई चीज देखी, आपकी आंख ने कुछ चीज देखी और देखते ही हो गया हाँ मुझे तो ये चाहिए, अब भागे उसके पीछे खरीदने के लिए, पाने के लिए, है ना? तो अब क्या हुआ? आंख ने आपको गुलाम बना दिया। लेकिन अगर आप मालिक हो तो आप देखोगे आंख से और फिर आप सोचोगे लेना है कि नहीं लेना, क्या करना है, चाहिए कि नहीं चाहिए, आई कैन टेक इट ऑल्सो, आई कैन लीव इट ऑल्सो। फिर आप मालिक हो। लेकिन अगर आपको हो जाए ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप गुलाम हो गए वहां। 4 और 5 ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, देखो कि तुमने क्या किया है, जो भी तुम्हें मिला है उसके लिए सुख दुख जन्म और मृत्यु तुमको मिले हैं। तुमने सोचा नहीं था, तुम सोच के जन्म नहीं हुए हो कि मैं ले रहा हूं जन्म। तुमको ध्यान है कि तुमने सोचा हो, पूछा हो कि मैं यहाँ पे जन्म ले रहा हूं? कुछ नहीं किया तुमने। सर एक दिन पाया कि तुम इस धरती पर हो, जब भी तुमको होश आया, है ना? फिर एक दिन तुम्हारी ऐसे ही मृत्यु भी हो जाएगी। तुम कितना ही पूजा करो, अर्चना करो, कहाँ भागो, यहाँ भागो, जो मर्जी कर लो, एक दिन मृत्यु भी घटनी ही है। देर इज नो वे दैट यू कैन स्टॉप इट। तो वो कहते हैं जब तुम्हारी मर्जी से यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, ना तुमने जन्म अपनी मर्जी से लिया, ना तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी मर्जी से हो रही है, तो ये क्या है? ये प्रकृति का ही खेल तो चल रहा है। क्यों ना तुम साक्षी बनकर बस इस खेल को देखो, उसमें इन्वॉल्व होने की बजाय। क्यों तुम उससे इतना लिप्त हो रहे हो? उससे लिप्त मत हो। और तुम्हारा यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, तुम बस आओ, देखो, और बस सिर्फ देखो और कुछ मत करो, क्योंकि तुम्हारे चाहने से, तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है। और बीच में जो थोड़ा समय मिलता है तुम्हें, जन्म और मृत्यु के बीच में, उसमें तुम कर्ता बनकर बैठ जाते हो। और कर्ता बनकर बैठ जाते हो और 100 चिंताएं पाल लेते हो कि ये ऐसा होना चाहिए, ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो वो हो जाएगा।
तो ये सब तुम चिंताएं और दुख छोड़कर और कर्तापन छोड़कर तुम एकदम शांत हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है। जो चिंता करते हैं, चिंता क्या है? देखो, चिंता का मतलब है कि मुझे श्रद्धा नहीं है। चिंता का मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना पड़ेगा, कि कुछ जो मैं नहीं चाहती वो ऐसा ना हो। तो अगर ऐसी चिंता के बीच में तुम आ गए हो तो तुमको श्रद्धा नहीं है, तो वो कैसे तुम जानोगे? और चिंता करने से कुछ होने वाला भी नहीं है, तुम खुद ही परेशान हो रहे हो, खुद ही दुख पा रहे हो, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज का। तो तुमने जैसे जन्म नहीं लिया, तुम्हारी जैसे मृत्यु सोचकर नहीं होगी, ऐसे ही जन्म और मृत्यु के बीच में भी जो चल रहा है उसकी तुम चिंता छोड़ दो। चिंता छोड़कर सुख शांति अभी हो जाओ, अभी सुखी और शांत हो जाओ। और इसमें ही वो ये बोलते हैं कि जब तुम चिंता छोड़कर तुम सुखी हो जाते हो तो क्या होता है, तुम कर्म करते हुए भी तुम श्रम रहित हो जाते हो। जब हम बोलते हैं ना कि कर्म चलेंगे लेकिन कर्ता नहीं रहेगा, कर्म फिर भी चलेगा लेकिन कर्म का बंधन नहीं रहेगा, सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। अब मेहनत नहीं होगी, अब खेल हो जाएगा, अब नाटक हो जाएगा, है ना? तो और नाटक में क्या होता है? नाटक में ये है, जब नाटक चल रहा है तो तुम्हारा उसमें कुछ नहीं है। तुम्हें जो प्रॉम्प्ट आए, तुम्हें जो पीछे से बोला जाए कि तुम्हें ये करना है, तुम वही करने लगो। अगर सृष्टि, अगर प्रकृति तुम्हें राम बना दे तो राम बन जाओ। और देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली जा रही है कि अगर प्रकृति तुम्हें रावण बना दे तो रावण बन जाओ। रावण बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक तुमको पता है कि ये नाटक है, जब तक तुमको पता है कि ये तुम करने वाले हो ही नहीं, सिर्फ एक खेल है। अब सोचो ना, रामलीला में अगर तुम्हें एक रोल मिले, तो रावण का रोल मिले, तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी रावण का रोल करने में? अगर तुम एक अच्छे एक्टर हो, तुमको पता है वो सिर्फ रोल कर रहे हो, है ना, रावण नहीं बन जाते हो रावण का रोल करने से। तो फिर ऐसे ही जिंदगी में तुम्हें जो भी रोल मिले, बस उस रोल को करना है। ये नहीं सोचना कि मुझे राम का रोल मिला है या रावण का रोल मिला है, उसमें नहीं जाना है। क्योंकि जहां पर तुम बोलोगे कि नहीं मुझे तो रावण नहीं, मुझे तो राम बनना है, वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे ही ना बोलते हैं, एक बार एक रामलीला चल रही थी, तो वहां पे जो रावण बनता था हमेशा, उसको ये होता था कि मुझे राम बनना था। तो उसको लेकिन हर बार जो रामलीला वाले हैं वो रावण का ही रोल देते थे। तो बेचारा रावण का रोल करते करते बहुत तंग आ गया। तो और क्या होता था कि आपको पता है, जब सीता का स्वयंवर होता है तो रावण भी जाते हैं वहां पे स्वयंवर के लिए। और रावण में तो ऑब्वियसली इतनी शक्ति होती है कि वो भी, जैसे राम ने तोड़ दिया था वो शिव जी का धनुष, अगर रावण वो स्वयंवर में जा पाते तो वो भी तोड़ देते। तो लेकिन फिर ये सबको पता था, जो ऊपर देवलोग होते हैं उनकी भी वो चल रही होती है ना, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे लंका में आग लगा दी। तो जब उसी समय जब स्वयंवर शुरू हुआ तो रावण को न्यूज मिली कि लंका में आग लग गई है, तो वो भागे लंका की, भाई लंका में आग लग गई है, तो रावण हैड टू लीव द स्वयंवर एंड गो। लेकिन बाद में पता पड़ता है कि वो झूठी अफवाह थी, कोई आग नहीं लगी थी। तो ये जब रामलीला चल रही होती है, इसमें भी ऐसे ही होता है कि जो रावण बन के आया होता है, वो अपना सीता का स्वयंवर चल रहा होता है, तो शुरू होता है तो खबर आती है रामलीला में कि अच्छा लंका में आग लग गई है, चलो भागो यहाँ से। वो कहता है नहीं, आज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा आज मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं करूंगा, आज तो मैं सीता को लेके ही जाऊंगा लगने दो आग को, तो मुझे पता है। तो कहते कि फिर वो ऑब्वियसली सब लोग वो किसी तरह मैनेज करके पर्दा डालते हैं, फिर उसको भगाते हैं वहां से। तो मतलब सारा उसने नाटक गड़बड़ कर दिया है ना। अब उसको रावण का रोल मिला है तो उसको रावण ही प्ले करना है, क्या करे, है ना। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रोल मिला है उसको कर लो, बस जो वेशभूषा मिली है उसको कर लो। इससे इस पे ना प्रॉब्लम क्या है, हम जजमेंटल हो जाते हैं, है ना। हम बोलते हैं ये अच्छा है और ये बुरा है, राम अच्छा है रावण बुरा है। बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि राम अच्छा है रावण बुरा है। तो ये जब हम चीज समझ जाते हैं फिर सब चलता है, सब ठीक। कह रहे हैं क्या, वही जैसे शेक्सपियर ने भी बोला था ना, द वर्ल्ड इज अ प्ले एंड वी आर ऑल, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स।
प्लेइंग ऑन द स्टेज। और हमारे यहाँ भी लीला क्यों बोलते हैं, राम लीला, कृष्ण लीला। लीला का क्या मतलब है? यही कि नाटक कर रहे हैं, कुछ है नहीं, असली नहीं है। असली मत समझो। हम बहुत सीरियस हो गए हैं इस लाइफ को लेके। हम हर चीज बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि इसका बड़ा मीनिंग है, ये है, ऐसा होना चाहिए, वैसा। बस वो हमारी सीरियसनेस ही हमें डुबो देती है, वही हमारी सफरिंग का कारण बन रही है। तो वो यहाँ पे अष्टावक्र यही बता रहे हैं कि जीवन जो है अभिनय है, नाटक है, लीला है। इसे इतना गंभीरता से मत लो। जो अब बोला गया है कि राम है और रावण भी हम ही हैं, तो फिर तो ये हो गया, अगर जब हम जिसको कहते हैं कि वो बुरा है, ठीक है ना, हम अपने रिलेशनशिप्स में ही कितनी चीजें यही बोलते हैं, तो फिर तो हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। देखो, हमें अंदर से कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई बुरा है ही नहीं। ये क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। वही बात है कि जैसे जब आप रामलीला खेल रहे हो तो आपको पता है कि सामने वाला एक्टिंग कर रहा है रावण की, वो रावण नहीं है ना। लेकिन जब प्ले में हो तो बस उसके साथ जो आपको बोलना करना है उतना बोल कर रहे हैं। अंदर से आपको बिल्कुल, अंदर से किसी की अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दुनिया में उल्टा होता है। अगर आप देखो, अंदर से लोग दूसरे को लेके बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, गालियां दे रहे हैं, लेकिन बाहर से बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, है ना। कि अरे आप तो बड़े अच्छे हो, मिलेंगे, प्यार करेंगे, गिफ्ट्स भी देंगे, सब बातें भी करेंगे। अंदर से गड़बड़ है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। बाहर हम एक्टिंग करते रहेंगे जो हमें एक्टिंग करनी है, लेकिन अंदर से हमें तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। ना अपने अगेंस्ट है, ना तुम्हारे अगेंस्ट है, किसी के अगेंस्ट नहीं। डज दैट मेक इट क्लियर, सीमा? बिल्कुल क्लियर है, बट वहां तक पहुंचना भी तो पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक ना, मैं बड़ा अच्छा वीडियो देख रही थी, बहुत अच्छे अलग तरीके से उन्होंने समझाया था कि जैसे हम भी बोलते हैं ना कि 7 स्टेजेस अगर हम बोलें, तो हम अब अगर अपने 7 चक्रों का बोलें। मैं क्रिया योग में बहुत बार बोलती हूँ कि ज्यादातर जो लोग हैं वो ये 3 चक्रों तक ही रहते हैं, है ना। ऊपर, इसके ऊपर तो कोई जाता ही नहीं है। तो क्रिया योग क्या कर रहा है, वो आपको उसके ऊपर लेके जाता है। तीसरे से ऊपर उठने के लिए उन्होंने जो एक चीज बताई थी कि जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते हो अपनी परेशानियों के लिए, देखो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसको परेशानियां नहीं है। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। धरती पे आए हो तो परेशानी होनी होनी है। किसी को इंसान से परेशानी होगी, किसी को धन से परेशानी होगी, किसी को अपनी हेल्थ से परेशानी होगी। तो वहां पे बहुत क्लियरली उन्होंने ये बोला था कि जब तक आप दूसरों पे फोकस करोगे कि मेरे दुखों का कारण कोई और है, आप इस तीसरे पॉइंट से ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। सो यू डोंट हैव टू ब्लेम अदर्स, मतलब गेट आउट ऑफ दिस थिंग कि दूसरे कारण है तुम्हारे दुखों के। सबसे पहले उस चीज को छोड़ना होगा। और ये कहाँ पे छोड़ना है? ये आपको अपने अंदर छोड़ना है। बाहर की बात नहीं हो रही, अंदर छोड़ना है। अगर आपने अंदर छोड़ दिया, आप बाहर कभी एक आधी बार कुछ इधर बोल भी देते हो, वो भी आपको पता है। बाहर भी नहीं करते तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बाहर कुछ चीजें करनी पड़ती हैं व्यवहारिक तौर पे। लेकिन अंदर से आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट। ये आपके दिमाग में कभी भी आया कि चाहे किसी भी चीज को ले लो, पेरेंट्स को ले लो। ज्यादातर लोग बोलते हैं हमारे पेरेंट्स ने हमें ये नहीं सिखाया, या हमारी लाइफ सिचुएशंस ऐसी थी, या मेरा पार्टनर ऐसे मिला, या मेरे को किसी ने धोखा दे दिया, या हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। कि जब भी तुम बाहर किसी चीज पे डालोगे तो तुम 3rd लेवल के ऊपर नहीं उठ सकते वहां से। तो यहां पर देखो ना, कितनी अच्छी चीज है अगर हम ये समझ जाएं कि एक ईश्वर, मतलब वही जो मैंने अभी बताया कि वो ईश्वर की मर्जी से है जो भी हो रहा है यहाँ पे, देव योग की वजह से हो रहा है। अगर हम उस चीज को भी एक्सेप्ट कर ले पूरी तरह, फिर हम क्यों किसी को ब्लेम करेंगे? ब्लेम सब समाप्त हो जाएगा वहीं पर। तो जैसे जैसे हम इस, ये भी हमारा ना एक जाल होता है, ये भी हमें कैच करके नीचे नीचे की तरफ खींचता है। तो अगर हमें उससे ऊपर आना है तो ये हमारा खुल जाता है। जैसे ही हम ब्लेम करना बंद कर देते हैं तो हमारा वो खुलना शुरू हो जाता है ऊपर आने के Monica ji, लिए। हाँ जी। we are talking now of this blaming. Don't you think this also has its own phases? Like initially, when you are in that cat and mouse race, you always want to blame someone for your failures. There comes a certain age, like 50 plus or 60 plus, in which age group we are now, we become more of, you know, अपने आप को एक तसल्ली देने के लिए, नहीं नहीं ये तो ठीक है like that.
I think this also happens into phases. But not for everybody, Swati. I agree what you are saying. For me now, see, I'm 58, but now I am more a convinced person, you know. I don't go into that fights or blame games, or I always take, okay, it's happened, just forget it and move ahead. Correct. So I think this also works into phases. So that's what I'm saying. I agree. फेज तो मतलब एक तो है कि जैसे आपने बोला एक फेज अभी आया है, करेक्ट, आपके लिए बहुत सारे लोग हैं जिनका 50s में भी आके 40s 50s में भी आके ये फेज नहीं आता, 40-50 छोड़ दो, 80 में आके भी वो फेज नहीं आता, है ना. इट इज नथिंग टू डू विद द एज. और मे बी किसी का ऐसा हो सकता है कि 8 साल की उम्र में ही आ जाए, है ना. जैसे हमारे कुछ जो संत हैं, शंकराचार्य हैं और हैं, उन्होंने बहुत बचपन में ये सब चीजें जान ली थी. तो ये किसका कब आएगा, यू आर राइट, ये हम नहीं जानते. लेकिन खैर बहुत कम लोग होते हैं जो थर्ड के ऊपर जा पाते हैं, दैट इज फॉर श्योर, बहुत कम लोग. क्योंकि ये तो हम जो पृथ्वी में है, यहाँ की जो भी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमें ज्यादा, माया हमको इन तीनों में ही उलझा के रखती है. मोनिका, आप जो ये बोल रही हैं थर्ड के ऊपर नहीं जा पाते, तो ये थर्ड क्या चीज है? 7 चक्रास तो मालूम है, लेकिन ये थर्ड, ये जो ये क्या चीज है 1 2 3 जो है? श्योर. तो हाँ, यहाँ पे मैं चक्रास इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबको चक्रास, एवरीबडी इज फेमिलियर, मालूम है ना. तो उसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि 7 स्टेजेस भी बोली जा सकते हैं उनको. हम डिफरेंट लोगों ने अलग वो किया है. या आप बोल सकते हो एवोल्यूशनरी स्टेट्स, देयर आर 7 एवोल्यूशनरी स्टेट्स. सो मोस्ट पीपल स्टॉप एट द थर्ड, वो थर्ड पे ही रुक जाते हैं ज्यादातर लोग. और क्योंकि हमारा जो अगर आप समाज का वो देखोगे, वहां पर क्या है, आपकी हाईएस्ट उसको क्या बोला जाता है कि आपने समाज में कितनी तरक्की पा ली, आपकी क्या पोजीशन बन गई, या आपने कितना पैसा कमा लिया, है कि नहीं. यही है ना. हमने सक्सेस के मेजर्स क्या बनाए हैं, ये आपका धन और पद. लेकिन ये हमारा ही बनाया हुआ है. बिल्कुल हमारे बनाए हुए हैं. हाँ हाँ, हमारे मतलब किसके, वही जो लोग उस लेवल पे होते हैं, जो करते हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं, है ना. ये जो सोशल लोग हैं या जो बोलो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं. अगर फिर हम जाएं, मैं वापस जो हमेशा बोलती रहती हूँ, हमारे इंडिया में, भारत की संस्कृति में ये लेवल्स नहीं थे. दिस वाज नॉट, दैट वाज द हाईएस्ट, नॉट एट ऑल. हमारे यहाँ मोक्ष को बोला गया हाईएस्ट. लेकिन पिछले काफी सालों में जो मतलब इसको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बोलो, कुछ भी बोलो, तो हमने इन चीजों को ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट वो दी हुई है इम्पोर्टेंस, है कि नहीं. तो ये कहाँ पे है, अगर आप देखो जो मणिपुर चक्र, अगर हम चक्रों की बात करें, थर्ड लेवल पे देखो, सबसे पहले होता है हमारा मूलाधार, है ना. फिर होता है स्वाधिष्ठान. मूलाधार इज एसोसिएटेड विद जो हमारी बेसिक डिजायर्स हैं, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, अगर हम उसको वो भी ले लें, हमें भूख लगती है, इवन सेक्सुअल डिजायर, वो सब हमारा मूलाधार में आ जाता है. फिर हमारा स्वाधिष्ठान में आ जाता है इमोशनल कनेक्शन, रिलेशनशिप इश्यूज, राइट, एवरीथिंग जो हमारा फैमिली. और मणिपुर में आ जाता है हमारा धन और प्रतिष्ठा, है ना. ये हमारी जो अचीवमेंट का वो रहता है. बहुत सारे लोग तो थर्ड तक भी नहीं पहुंचते, सेकंड तक ही रह जाते हैं, रह जाते हैं, है ना. तो ये थर्ड आता है. तो समाज में ज्यादातर यहीं तक ज्यादा लोग जाते हैं और यही उनका होता है. मतलब एक पॉइंट के बाद भी आज के दिन में आई एम श्योर कितने लोग होंगे, हमारे आसपास ही लोग होंगे, हमें और देखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने इतना धन कमा लिया होगा कि एक्चुअली जिंदगी भर वो आराम से खा पी सकते हैं, रह सकते हैं. होंगे कि नहीं होंगे. लेकिन फिर भी लोग और क्या है, और कमाने में लगे कि नहीं. हाँ, आपको प्रतिष्ठा भी मिल गई होगी, वो है, लेकिन क्योंकि और कुछ पता ही नहीं है, उसी के पीछे भागे जा रहे हैं. तो थर्ड तक ही. अच्छा, जब स्वादिष्ठान से ऊपर उठेंगे तब तो हार्ट चक्र पे आएंगे, फिर तो वही होगा ना. मणिपुर से ऊपर उठ के, मणिपुर से ऊपर जब आएंगे तो हार्ट चक्र पे आएंगे. तो उसके तब उसके ऊपर जब आएंगे तब एलिवेट होगा इंसान. बिल्कुल. और ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल बंद होते हैं. देखो थोड़ा थोड़ा सब में खुला होता है, थोड़ा थोड़ा सबका क्राउन चक्र भी खुला होता है. 7 चक्र थोड़े थोड़े सब खुले होते हैं. लेकिन जब हम यहाँ पे स्टेज की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आपका डोमिनेंट क्या है, आप डिफॉल्ट आपका क्या है, सबसे बड़ा क्या है. मोनिका, इसमें जो थर्ड श्लोक है ना, तीसरा वाला, हाँ जी, तो इसमें इन्होंने इसका मीनिंग दिया है, इसमें दिया है इन्होंने कि द एडवर्सिटी एंड प्रॉस्पेरिटी कम इन टाइम थ्रू फेट. फेट वर्ड का यूज किया है.
आंटी ये तो- इंग्लिश वाली में, ये इंग्लिश वाली बुक में है। इंग्लिश वाली बुक में। हाँ मैंने तो इंग्लिश में फेट तो, का तो हाँ मतलब वो हो गया ना कि फिर तो कर्मा आ जाता है वहां पर, फेट मीन्स द, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आंटी यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं, पता नहीं आपने, मैंने ना कर्मा पे सेशंस लिए थे, 2 या 3 सेशंस हैं उसमें। ये जो डेस्टिनी भी होती है या फेट, या जो हम ये बोलते हैं कि कर्मों के थ्रू बना, जिसको हम अपने कर्म बोल देते हैं, वो भी हमारे नहीं होते। जैसे ही हम रियलाइज करते हैं, हम ध्यान से देखते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि कुछ भी इंडिविजुअल कर्मा नहीं होता, कुछ भी इंडिविजुअल कर्मा नहीं है, सारा कलेक्टिव कर्मा होता है। कलेक्टिव का मतलब फिर से वही आ गया, ईश्वर हो गया, वो चित्त हो गया। अब देखिए, जैसे सिंपल सी चीज है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी हम ये सेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अष्टावक्र गीता का। अब इस अष्टावक्र गीता का सेशन, अगर आप बोलो कि मैं अष्टावक्र गीता का सेशन अटेंड कर रही हूँ, है ना, तो ये सिर्फ आप नहीं बोल सकते हो। इस सेशन को अटेंड करने के लिए पहले एक अष्टावक्र गीता होनी चाहिए। अष्टावक्र गीता के बाद किसी को वो आनी चाहिए समझाने के लिए, फिर एक ग्रुप होना चाहिए, फिर एक जूम का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फिर समय होना चाहिए। कितने फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक अष्टावक्र गीता सेशन आप अटेंड कर रहे हो। तो ये इंडिविजुअल कर्मा नहीं हुआ, नहीं, है ना। तो ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल लिया था कि जब हम एक पानी का ग्लास भी पीते हैं, वो भी इंडिविजुअल कर्मा नहीं है। आपका एक पानी का ग्लास पीना भी इंडिविजुअल कर्मा नहीं है। आप इस पे सोचिएगा कि कैसे नहीं है, कैसे वो कलेक्टिव कर्मा है। मैं बताऊंगी नहीं इसका, जिन्होंने भी वो सेशन अटेंड नहीं किया है वो सोचे। दीदी इसका मतलब थॉट्स भी हमारे नहीं होते, थॉट्स भी कलेक्टिव ही होते हैं, बिल्कुल जो हम बिल्कुल आसपास देख कलेक्टिव, रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। बिल्कुल। तुम सोचो सोनिया, तुम्हारी थॉट्स कैसे हो सकती हैं? तुम एक दिन यहाँ पे शरीर आया, पैदा हुआ, उसके बाद इमिडिएटली शुरू हो गया सब कुछ उसके अंदर फीड होना, आसपास जो भी हाँ चल रहा जी, है फीड होता जा रहा है, बचपन से, है ना, फीड होता जा रहा है। हाँ जी, क्या होता हाँ है जी। कि वो जो हम एक दायरा बना लेते हैं, जो हमारी मेमोरी में होता है, हम सोचते हैं ये मेरी थॉट्स हो गई, हम उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं ये मेरी है। अभी अभी आज जैसे आप उस दिन भी बोल रहे थे कि ज्यादा न्यूज नहीं ऐसा देखना, ऐसी चीजें नहीं सुनना तुमने, और थोड़ा सा कम करो उससे करना, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज हर चीज। हमारा असल में यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जब ये रियलाइज कर लेंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ चीजें हमारी नहीं है, ये थॉट्स भी हमारी नहीं है। देखो ना, जैसे एक बार हमने पहले भी किया था कि जैसे मैं बोलती हूँ ये मेरा लैपटॉप है, ओके, जिस लैपटॉप पे ये मैं काम कर रही हूँ। अब मैं तो बोल रही हूँ ये मेरा लैपटॉप है, इसको पता है ये मेरा लैपटॉप है? इसको नहीं पता ये मेरा लैपटॉप है ना। मैं बोलती हूँ ये मेरा घर है, घर को पता है कि ये मेरा घर है, उसको कुछ नहीं। लेना देना नहीं है ये कौन है कि नहीं? अतः हम ऐसी, खाली पपेट्स हैं बस हम, हाँ जिसको बिल्कुल, कोई चाह रहा है ऊपर से। पर हर चीज पे अपना हक जमा के बैठे हक हैं। जमा के बैठे हैं। ऐसे ही सोचो। अब देखो नेक्स्ट लेवल, अभी एक थॉट आई, मैंने बोला ये मेरी थॉट है, ठीक है। चलो मेरे को ये थॉट आई कि अष्टावक्र गीता का सेशन करेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, ये मेरी थॉट है। इस थॉट को पता है कि ये मुनि की थॉट है? नहीं। नहीं पता। जिस थॉट को ही नहीं पता वो मेरी थॉट है, वो मेरी थॉट कहाँ से हो गई? तो मैंने ही उस पर ठप्पा लगाया है। अब मुझे गुस्सा आया, गुस्से को पता है कि मैं मुनि को आया हूं। मुझे प्रेम आया किसी पे, प्रेम को पता है कि मैं मुनि को आया हूं? नहीं, कुछ नहीं पता। मैं ही अपना बस ठप्पा लगाए जा रही हूँ कुछ हर चीज के ऊपर। ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा घर है, मोनिका ये जी, थॉट है, ये मेरा इमोशन है। see, Monica ji, in this case, you may not be knowing that it is your thought, but since we are into this group, we know that Ashtavakra Gita is Muni's brainchild, isn't it? So it is interrelated with each other. ओके, वेरी गुड वेरी गुड, लेट्स स्टे विद इट, ओके। अब Okay, आपने बोला कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट एवरीबॉडी, लेट्स टॉक अबाउट स्वाति। okay, okay. स्वाति इज सेइंग कि दिस इज मुनी's थॉट, राइट? Who is saying Swati's thought is saying that this is Muni's thought? Does Swati's thought know that this is Swati thinking? No, no. Okay, Okay. got it. Okay, thank you. ठीक है ना?
I think every sentence has to be self-analyzed, then only we can understand. Yes, yes, Yeah. absolutely. Right? Yeah. So, Got it. Thank you. कुछ नहीं है, हमारे सबके ठप्पे लगे हुए हैं हर चीज पे। Ownership. ओनरशिप। बॉडी पे नहीं लगा हुआ एक नाम का ठप्पा। हाँ हाँ, वो तो है ही। Like how they give number for the prisoners in the cell, na? Sorry, How say do that they again? call you? That is like how they give prisoners के लिए number देते हैं ना cell में. How do they call you? How do they address you? So they have made a name. बिल्कुल। अब नंबर देखो 1 2 3 कम है ना। हाँ, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको भी वो पेशेंट नंबर मिल जाता है हर जगह। हॉस्पिटल में जाओ पेशेंट नंबर, अगर आप प्रिजन में हो तो भी कैदी नंबर, कैदी नंबर। और जब डेथ होने के बाद मॉर्ग में जाते हैं तब भी नंबर। तभी एक नंबर मिलता है। बिल्कुल no, even when you are a patient, like they will call you a case कौन सी है? बिल्कुल। हाँ, Case, नंबर we are case. बस हमें सीमा नंबर की बजाय हम थोड़े ज्यादा ना वो है, क्या बोलेंगे, कल्चर्ड है, तो हम नंबर की थोड़ा जगह नहीं। नाम दे दिए, नाम मिल गया, बिल्कुल। है ना। अर्चना जी आपका म्यूटेड है, अनम्यूट करके बोलिए। ऐसा कुछ हो ऐसा कुछ कनेक्शन है क्या कि जैसे क्रोध है, प्रेम है, ये जड़ है और हम में चेतना है, चेतन है, इसलिए हमारा विचार जो है कि मुनि का विचार है कि ये हो, तो विचार को तो नहीं मालूम क्योंकि वो जड़ है, लेकिन मुनि तो चेतन है इसलिए उनको पता है कि ये हो रहा है। ऐसा कुछ कनेक्शन है क्या इस बात का? चेतन सिर्फ साक्षी है, चेतन को ये भी नहीं है कि ये मुनि को हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्या, उससे नहीं कुछ हो नहीं रहा है, है ना। कुछ नहीं। वही, लेकिन आपने बात सही पकड़ी कि जो चैतन्य है वो सिर्फ देख रहा है कि ये सब हो रहा है। नहीं, वो ये समझ सकता है कि मुनि का विचार है कि ये अष्टावक्र गीता हो, लेकिन वो तो क्रोध और प्रेम तो ये जड़ है, इसलिए ये तो नहीं समझ, जो लैपटॉप है ये नहीं समझ पाएगा कि मैं आपका हूँ, क्योंकि उसको पास चेतना नहीं है। किसी के पास भी चेतना नहीं है, ना लैपटॉप के पास है, ना विचार के पास है, ना भाव के पास है। सिर्फ चैतन्य ही स्वयं को स्वयं से जान सकता है। हम करेंगे ना तो वही आ जाएगा, सिर्फ वो ही जानता, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं जानता, और वो ही अपना चैतन्य बाकी दूसरों चीजों को देता है जिससे उनमें लगता है कि चैतन्य है। आपको याद है जब हम लोगों ने आत्मबोध किया था तो हमने एक एग्जाम्पल किया था, मुझे भी याद आया कि एक आयरन बॉल है, वो अपने आप में गर्म नहीं है, लेकिन अगर हम उसको हीट में डाल दे, फर्नेस में डाल दे, तो वो हीट को एब्जॉर्ब है ना, और फिर वो जलाने लगती है, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है, वो बोरो किया है उससे, है ना, लेकिन वो उसका नहीं है। अगर उसको हीट से बाहर कर दोगे तो वो फिर से ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे ही जो जड़ हैं उन्होंने चैतन्य से बोरो कर लिया है, तो उनको लगने लगता है कि हम भी चैतन्य हैं। गुस्सा भी हम चैतन्य कर देते हैं, चैतन्य डाल के उस पे अटेंशन देके। जब भी हम किसी चीज को अटेंशन देते हैं हम उसको चैतन्य कर देते हैं, तो हम ही कर रहे हैं करने वाले। तभी तो बोलते हैं ना, डोंट पे अटेंशन, मतलब फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो, क्योंकि तुम ध्यान दे के उनके अंदर जान डाल रहे हो। उनमें अपने आप में जान नहीं है किसी भी चीज में, है ना, हम ही डाल रहे हैं उनके अंदर जान। हम चीजों को इंपॉर्टेंट बनाते हैं, चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमने भी सोचा हुआ है डायमंड्स बड़े वैल्यूएबल होते हैं, है ना, सोना पहना है तो बड़ा वो है, हाँ, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में जाएंगे तो बिक जाएगा वो, ऑब्वियसली वो एक अलग चीज है। पर अगर हम सोच ले कि नहीं डायमंड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं पहनना, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने बनाया तो इंपॉर्टेंट है, आप उसको हटा दो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। Monica, in this case, when you said important, can we correlate that with motivation also? You know, sometimes we tend to give motivation to someone, so that is also giving importance to that person. Yeah, you can say that. Yes, we are giving attention to that person. We are wanting that person. We are inspiring that person. So whatever we give attention to, that thing expands. That thing becomes important. That thing is, love is nothing but attention. If you see, when you tell that somebody loves me or I love somebody, that means you are paying attention to that person, or that person is paying attention to you. So love is nothing but attention. So when you are trying to motivate somebody, you are giving them attention.
एंड इफ यू आर गिविंग देम अटेंशन दे विल बिकम इम्पोर्टेंट। अब जैसे हम रेकी करते हैं, जो हील कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अपनी अटेंशन ही तो दे रहे हैं उनको, अपनी एनर्जी तो दे रहे हैं उनको, तो वही चैतन्य, तो उससे वो हील हो जाते हैं। दैट इज लव, दैट अटेंशन दैट वी आर गिविंग। सबसे ज्यादा पावर हमारे अंदर है और हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि हमारी पावर से ही बाहर की चीजों में पावर आ रही है ना। मैं नहीं हूं तो क्या है? कुछ भी नहीं है मेरे बिना। हाँ, तो 6th वर्स में 6th और 7th इकट्ठा लेंगे। तो 6th में वो बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, मैं चैतन्य हूं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होता हुआ किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करता है। So knowing that I am not the body, this body is not mine, I am only an observer who knows it for sure. That person, that being does not remember what has been done and what has not been done. This will be a very important part. I'll explain it. और फिर अगले 7th वर्स में उन्होंने क्या बोला है कि तुम उन कर्मों का तो हिसाब रखते ही हो जो तुमने किए, जो तुम नहीं कर पाए उनके लिए भी चिंतित होते हो। तो तुम्हारी मूढ़ता का कोई अंत ही नहीं है। तुम जो जो जीवन में नहीं कर पाते वो भी तुम्हारा पीछा करता है। ओके, अभी जो हमने बात की उसी का ही आगे है कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बिल्कुल डेथ बेड पे थे, बिल्कुल ही समाप्त होने वाले थे। तो वो मौलवी आए, वो होता ना लास्ट मोमेंट में कि भाई इनको आगे स्वर्ग मिले या जन्नत मिले। तो उन्होंने बोला कि अरे मुल्ला, अब तो मरने का समय आ गया, अब तो पश्चाताप कर लो। उनको पता था कि मुल्ला हमेशा कुछ उसने किया नहीं है। अब तो अल्लाह को याद कर लो, अब तो पश्चाताप कर लो, कम से कम तुमको शायद जन्नत मिल जाए। तो मुल्ला से अरे क्या पश्चाताप, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूं कि अब मरने का वक्त आ गया और मैंने पाप किए ही नहीं। कितने सारे मुझे काम करने थे, मुझे पीना था, मुझे ये करना था, मुझे उस लड़की के साथ अफेयर करना था। कहते जिंदगी भर मैं तो बंधा ही रह गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया जो मैं करना चाहता था। तो वही जो मैं आपको बोल रही थी कि अगर हम लोगों की जीवनियां देखें, ये ना बहुत सारे ऐसे सर्वेज हुए हैं जहाँ पे जो लोग बिल्कुल डेथ बेड पे होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं या घर पर भी हैं, उनसे उनके इंटरव्यूज लिए गए हैं कि अभी जैसे होता है ना कि ऐसा नहीं है पर ऑलमोस्ट सबको हो ही गया है कि अब तो आपका मरने का वक्त आ ही गया, कि आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा इस समय लगता है या क्या है आपकी। तो ज्यादातर लोगों ने ये बोला है कि हमें इस चीज का बहुत दुख है कि हम वो सब नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। हमारी इच्छाएं मतलब पूरी हो ही नहीं पाई। हमें यहाँ घूमने जाना था, हमें ऐसा करना था, या बोलती है कोई बोलता है कि मैंने कभी अपने बॉस को उल्टा जवाब ही नहीं दिया, अब लग रहा है दे देना चाहिए था, या मुझे वो जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, मुझे म्यूजिक में करियर बनाना था, वो करना चाहिए था। समझ रहे हो, ये इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी ज्यादा, है ना। और यहाँ पे अष्टावक्र यही चीज बता रहे हैं, कहते हैं कि ज्यादातर लोग तो इसी में फंसे हैं, नॉट ओनली इन व्हाट दे डिड, ऑल्सो रिमेम्बरिंग व्हाट दे कुड नॉट डू। समझ रहे हो बात को। एक तो लोग परेशान है कि हमने क्या किया, तुम तो उनका हिसाब तो रख ही रहे हो कि मैंने क्या किया, उनका भी हिसाब रख रहे हो जो तुमने नहीं किया। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल मूढ़ता है, बिल्कुल मूढ़ता। तो कौन है समझदार, जो ना तो किए हुए कर्म का स्मरण करता है और ना अनकिए कर्म का स्मरण करता है। मतलब जो दोनों से ही छूट गया, जो उसने किया है उसका भी कोई पश्चाताप, या वो जो किया हुआ मतलब क्लियर हो चुका है वो उससे, वो उसको कैरी ओवर नहीं कर रहा है। और जो नहीं किया उस पे भी कोई उसको दुख नहीं है, वो वहां पे लिस्ट बना के नहीं बैठा हुआ कि मेरी ये बकेट लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई और ये रह गया मेरा। दोनों से ही फ्री। जिसने जाना कि ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत एक ही जीवन धारा है। देखो ब्रह्म क्या है, जो सबसे ऊंचा, जो है वास्टनेस, द एब्सोल्यूट, ओके। और तृण पर्यंत इज द स्मॉलेस्ट, द मिनिमम, एकदम छोटा। तो जिसने ये जान लिया कि सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक एक ही जीवन धारा है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, जीवन का एक ही खेल है, एक ही जीवन की तरंगे हैं, एक ही सागर की लहरें हैं।
जिसने ऐसा जान लिया वो उसी समय इससे मुक्त हो जाता है, वो निर्विकल्प हो जाता है। फिर किस चीज का भय है? ना तो आपको डर रहेगा, ना आपको कोई वासना रहेगी, ना कोई अशांति रहेगी, ना अशुद्धि रहेगी, और ना वहां पर कोई लाभ या अलाभ का चक्कर रहेगा। देखो कैसे, जैसे एक बबूला हो, या एक छोटी लहर हो, या एक बड़ी लहर हो, या फिर समुद्र हो, सब क्या है? सब पानी ही है, एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस। जब आपने ये जान लिया कि एक ही है, अब ऐसे ही मिट्टी, जो दिया है वो भी मिट्टी है, एक छोटा सा मटका है वो भी मिट्टी है, बड़ा सा मटका भी मिट्टी है, और एक बहुत बड़ी मूर्ति भी मिट्टी है ना? है क्या? मिट्टी ही है, सब मिट्टी है। जिसने पूरी तरह से इस चीज को जान लिया कि एक ही है, मतलब वो शेप एंड फॉर्म में नहीं जा रहा, वो उसके एसेंस में जा रहा है, तो उसके बाद किस बात की परेशानी? फिर तो सब परेशानी खत्म। जब जान लिया कि एक, हमारी परेशानी कब तक है? जब तक हम छोटा बड़ा मान रहे हैं, जब तक हम अलग मान रहे हैं, तब तक, जब तक हम डुअलिटी में हैं, तब तक परेशानी है। एक बार जान लिया कि एक ही है तो कोई अशांति है ही नहीं, सब कुछ वहीं पे समाप्त हो जाता है। और फिर ना आपको ये चिंता रहती है कि मुझे इससे क्या फायदा होगा, ना आपको ये डर होता है कि मुझे इससे कुछ नुकसान हो जाएगा। देखो हमारी बहुत सारी जिंदगी की डिसीजंस इन पे बहुत बेस्ड होती हैं, इससे ये करूंगी तो फायदा होगा कि नहीं होगा, या ये करूंगी तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा, है ना? ये सांसारिक तरीका है जिंदगी को जीने का, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, जो लोग थोड़ा बहुत व्यवहारिक तरीके पे करना भी पड़ता है, लेकिन अंदर से जब आप एक बार जान जाते हो कि ना लाभ होने वाला है ना हानि होने वाली है, यहां से कौन कुछ लेके गया है, यहां से तुम अपना एक पैसा भी नहीं लेके जा पाओगे, तुम्हारा ये जो शरीर है उसकी एक एक खून का मतलब बूंद भी लेके नहीं जाने वाले हो, है कि नहीं? सब कुछ यहीं रह जाने वाला है इवेंचुअली, एवरीथिंग। तो कैसा लाभ, कैसी हानि, किसके पीछे क्यों इतने परेशान हो रहे हो, है ना? तो उसको जान लो जो हमेशा है, हमेशा, और एक बार उसको पकड़ लोगे तो जान जाओगे कि एक ही धारा है ना? पानी ही हो, अपने आप को बबूला समझे हो इसलिए परेशान हो रहे हो, या सोच रहे हो मैं बड़ी लहर हूं, ये छोटी लहर मेरा सम्मान नहीं करती इसलिए परेशान हो रहे हो, तो पानी जान लो अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा 7वें श्लोक का ही पार्ट था। और 8वें श्लोक में वो क्या कह रहे हैं? वही कि अनेक आश्चर्यों वाला यह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। हमें इस वर्ल्ड में कितनी चीजें नजर आ रही हैं, अरे बाप रे, कोहिनूर हीरा है यहाँ पे पिरामिड्स हैं, यहाँ पे ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या है। So many countries to visit, so many experiences to have, so many foods to eat, so many clothes to wear. I mean, there is no end to the things one can do in this world. Is there an end? कभी हम बोल सकते हैं कि ये enough हो गया? कुछ ना कुछ, और देखो लोग भागे जा रहे हैं, एक्सपीरियंस आफ्टर एक्सपीरियंस आफ्टर एक्सपीरियंस, है ना? पता नहीं हम क्या क्या देख ले, समझ ले। तो उनके लिए क्या है? आश्चर्य से भरा हुआ ये विश्व है। लेकिन जब जानते हो तो क्या जानते हो? ये कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल एन इल्यूजन, ये पूरा का पूरा मिथ्या है। जब वो ये जान जाता है, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, उसकी सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, और वो बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त होता है माने कुछ भी नहीं है, एज इफ नथिंग इज देयर, इट इज नथिंग एट ऑल। जो एक सांसारिक व्यक्ति है, जो एक साधारण मनुष्य है, वो क्या कर रहा है? वो इस विश्व के पीछे भाग रहा है, उसके लिए आश्चर्य भरे पड़े हैं यहाँ पर। लेकिन जो व्यक्ति जान गया है, उसके लिए ये सिर्फ एक स्वप्न है, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ना यहाँ पर कुछ पाने को है, ना खोने को है, कुछ भी नहीं, ना लाभ ना हानि, नथिंग एट ऑल। तो वासना के हटते ही प्राण निकल जाते हैं विश्व में से। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि इंपॉर्टेंस क्या करते हैं, हम दे रहे हैं चीजों, है ना? अगर मैं सोचूंगी अरे वाह, देयर आर पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट एंड आई नीड टू विजिट देम, ओके, देयर इज दिस ताज महल दैट आई नीड टू विजिट, देयर इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दैट आई नीड टू विजिट, राइट? व्हाट एम आई डूइंग? आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस। लेकिन जैसे ही मैं जानती हूं कि कुछ नहीं है, तो क्या होता है? उन सब चीजों की इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाती है, वो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट होनी बंद हो जाती है।
ऐसे ही सारे विश्व का जो प्राण है वो मैंने ही इंपॉर्टेंस देके दिया हुआ है, उसी समय उसकी हवा बाहर आ जाती है। तो वो क्या कहते हैं, वासना के हटते ही प्राण निकल जाते हैं विश्व में से। वासना हमें क्यों होती है, डिजायर क्यों होती है? जब हमें लगता है कि कोई बाहर ऐसी चीज है जो अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा उसको पाकर, तभी तो वासना होती है। वासना का यही तो मतलब है कि मेरे अंदर कुछ कमी है और मुझे कुछ मिलेगा जिससे मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ये है वासना। और जब मैं जान लेता हूं कि मैं अपने स्वयं में ही पूर्ण हूं, जब मुझे ये निश्चय हो जाता है, तो वो सारी वासना समाप्त हो जाती है। तब वो आश्चर्य से भरा हुआ विश्व जो है मेरे लिए मिथ्या हो जाता है, मेरे लिए एक स्वप्न हो जाता है। जब हम एक बार ये जान जाते हैं कि ये जो विश्व है ये सिर्फ माया है, माया जाल है, स्वप्न मात्र है, तो हमारी वासना समाप्त हो जाती है। फिर हम बार बार इस धरती पर, इस विश्व में जन्म नहीं लेते, क्योंकि हमारे जन्म का कारण ही वासना है। हमारा जन्म और किसी रीजन से नहीं होता, वासना के कारण होता है। जब तक हम ये नहीं जान पाते तब तक हम बार बार यहाँ पर आते रहते हैं अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को, डिजायर्स को पूरा करने के। और फिर जैसे हम लोगों ने पिछले जो 10वें प्रकरण में भी किया था ना, उन्होंने क्या बोला था, पता नहीं कितने जन्मों में यही करते आए हो, कितने जन्मों में तुम्हारे राज्य रहे हैं, रानियां रही हैं, पुत्र पुत्रियां रही हैं, हर बार तुमने इतना धन इकट्ठा किया है, खोया है, हर बार वही कहानी वही कहानी वही कहानी वही कहानी चले ही जा रही है, चले ही जा रही है। तो ये हुआ हमारा आज का 11वां प्रकरण समाप्त। Monica ji, in the last thing when you say that we are born again and again due to the desires, okay? जो मतलब I have not completed in this birth, so I am born again. So when I am born again, is it that I am born as a human being or it can be any form? So it depends on your desires, okay? What are your Okay. desires? If your desires are which will need to be fulfilled in the human form as a human, then you will be born as a human. We also have stories in our Puranas where there was too much attachment to an animal, okay, or to a bird, and where those people were born as that animal or that bird. So it completely depends on your desire. That is why हमारे शास्त्रों में क्यों बोला जाता है कि बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू डिजायर। बहुत ध्यान से देखो, या हम क्या बोलते हैं कि अपनी डिजायर्स को एक शिफ्ट दे दो। देखो, आप डिजायर से पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन आप डिजायर्स को चेंज कर सकते हो। तो एक डिजायर क्या है कि मुझे यहाँ पे ही जो बाकी लोग डिजायर करते हैं कि अरे मैं बहुत सुंदर हूं, या मेरे पास बहुत पैसा हो, या लोग मुझे पूछें, या जो भी इस तरह की चीजें हैं, है ना। और हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की डिजायर करो। अगर तुम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की डिजायर करोगे तो क्या होगा, नेचुरली यू विल गो टू द हायर रेल्स। आप अपने आप तभी हायर रेल्स में जाना शुरू करोगे। बर्थ तो तब भी होगा, लेकिन आपका बर्थ और अच्छे वाले उनमें होगा, प्लेन्स में होगा। एक और उससे ना, सिंस वी आर टॉकिंग, अब देखो ये इसका अष्टावक्र गीता से कुछ लेना देना नहीं है, ये एक अलग उसकी बात कर रही हूँ। एक ना बड़ा, जैसे हम लोग आज बात कर रहे थे ब्लेम की, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि अगर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए तो हम थर्ड लेवल पे ही अटक कर रह जाते हैं, ओके। एक और चीज होती है ब्लेम के साथ गॉसिप, और दूसरे लोगों की चीजों में इन्वॉल्व होना, वो हमें बहुत नीचे खींचती है, ओके। देखो, हम समाज में रहते हैं सबके सब, और बड़ा कॉमन सी चीज होती है कि किसी के घर में कुछ चल रहा है, किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी की कोई परेशानी चल रही है, और एक ना स्पेशली एक आदत सी होती है कि लोग मिले हैं तो कुछ बात करने का तो होता नहीं है, तो ज्यादातर लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं, है ना। अरे उनका ये हुआ, उसने ये कह दिया था, उन दोनों के बीच में ये चल रहा था, या वो ये कर रही है, या उसकी बेटी ऐसा कर रही है। मतलब एक बड़ा, आई एम श्योर यहाँ पे सब लोग ऐसा नहीं करते, मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की गॉसिप करते हैं, ये भी हमें नीचे खींचती है। नो दैट anytime we are gossiping about other people, okay, whatever is going on in their life, what is happening,
और स्पेशली अगर हम, तो क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं एक लूप बन रहा है हमारे अंदर भी। वो हमारा जो मन है ना, वो हर चीज को पकड़ता रहता है, तो हमें रियलाइज नहीं होगा, लेकिन सटली वो चीजें हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो आती हैं, तो वो चीज भी परेशानी का कारण बन जाती है। तो बी वेरी केयरफुल। आप लोग सब इस रास्ते पे चल रहे हो कि हम यहाँ पे तो इतना वो कर रहे हैं, कुछ अननोइंगली हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे को बहुत डिस्टर्ब करती हैं, तो उन चीजों से भी बचना चाहिए। तो दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करो अपने जो भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ की, और दूसरा, दूसरों की प्रॉब्लम्स में जहां तक हो सके इन्वॉल्व भी मत हो। Monica, you are using the word involvement. I just want to ask you, does this also mean, as a mother, your involvement with your child? See, it Is this depends. also a part of it? Sure. So that is a call you will have to take. Yes, with certain people, we will definitely get involved who are our family. Correct? That is a boundary we need to draw, that do I need to do it with my child, or do I also not want to do it with my child? That's a call you take. Who are the people you want to get involved with, right? Second is, like, for example, if you ask me, I'm involved in a lot of people's lives today. Okay. But then what is very clear is the purpose is very different. It is not getting involved for, like, I'm not involved. It is just to help them, guide them how they can step out, right? So that clarity I have in my mind very much. So that is a different, or even as a counselor, if I am guiding somebody, or even as a, guide, whatever I'm doing. So we have to know, each one of us has to know our boundaries. So even with children, see, on spiritual path, it is advised that with everybody, as much as you can, walk away, even including your children. There also you have to know the limits, how much to get involved and how much to let them be. अगर किसी की प्रॉब्लम्स में मतलब हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और मान लिया उसको अगर हमारी हेल्प की जरूरत है या हमारी गाइडेंस की जरूरत है या कुछ हमारी हेल्प, तो उसमें हम क्या करेंगे उसको? तो पहली बात तो उनको हेल्प की जरूरत है, अगर वो आपसे मांगे तभी हेल्प करिए। कई बार उनको जरूरत है या नहीं है, हमें लगता है हमें उनको अपनी मदद देनी चाहिए, वो मत करो, डोंट डू दैट, क्योंकि ये हमारा अजम्पशन है, हमारा अजम्पशन है ना। वो अगर मांगते हैं, और उसमें भी बड़े क्लियर रहो कि मैं क्यों मदद करना चाहती हूँ। पता है क्या होता है, हमें ना ये चीजें, हमारा जो मन है ना आंटी, बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलेंगे, इतना डाइसी है, और ऐसी चीजों को कवर कवर कर करके हमें घुसाता है ना चीजों में। तो हमें पता होना चाहिए कि मैं अगर मदद भी कर रही हूँ, चाहे सपोज मैं अपने बेटे की ही मदद कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पर भी कुछ ये आ रहा है कि मैं इसकी मदद कर दूं, ताकि इसको लगे कि देखो मम्मी मेरा कितना सपोर्ट कर रही है, या कुछ आगे मेरा ये भी ठीक से ध्यान रखेगा। क्या सच में ये है, या सिर्फ बस मदद करनी है क्योंकि इसको मदद की जरूरत है? तो ये हमें अपने अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जो भी कर रही हूँ उसका पर्पस क्या है। नहीं, एक बात ये भी है कि जब आप मदद कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, तो मे बी पॉसिबल दूसरे वाले के लिए वो जरूरत ही नहीं है, वो सोचेगा कि ज्यादा इंटरफेरेंस समझ लेते हैं कभी कभी इस चीज को, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से आपको लग रहा है कि वहां जरूरत है, और सामने वाले को जरूरत ही नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हम ही अपने से कर पाएंगे। तो तभी करने की बात आती है जब उसको लगे कि उसे हमारे, जब हम लगे उसको मांगे वो हमारी मदद। हाँ, जब मोनिका ने बोला जब मांगे तो, मांगे तभी तो, बिना आपकी मांगे मदद की जरूरत है, बिना मांगे किसी का। पर ज्यादातर होता ये है कि लोग हर जगह अपनी व्यूज और अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखते हैं और लादना चाहते हैं। हाँ, नहीं लादने, लेकिन ये कई लोग लादते हैं बिल्कुल, हाँ, कि हम ऐसा करते तो तुम भी ऐसा ही करोगे। ऐसे करो। वो चीज तो खैर, वो तो रेनू आजकल के जमाने में पॉसिबल भी नहीं है किसी के ऊपर लादना कोई चीज। पर कोशिश तो सब यही करते हैं, कोशिश करते हैं आंटी, और कोशिश करने वाले करते हैं, वो तो भी हैं। रिसीव जो रेसिपिएंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल। तो ईगो ज्यादा प्ले करती है वहां पे। इसमें बोलती हूँ ना कि नॉर्थ में तो मैं देखती हूँ, मतलब लोग इंतजार कर रहे होते हैं, एंड दे इवन से चलो उनको ऑब्लाइज कर दें, मतलब इट इज लाइक कि हम इनके ऊपर बस कुछ इनके लिए कर दें और फिर इनके ऊपर हक जमाए, देखो हमने तुम्हारे लिए ये किया था, मतलब दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। हाँ, Monica, it is also related to, like, it is better to remain silent because thoughts are driven by words. करेक्ट। तो तभी वो कहते हैं साइलेंट रहो, ऑल्दो वो रहा नहीं जाता है,
कॉन्स्टेंटली मन बोल रहा होता है तो तुम बोल रहे होते हो। हाँ, तो वही है कि साइलेंट रहना तो सबसे अच्छा तरीका होता है जितना कर सको, क्योंकि तुम बोल रहे थॉट्स आर ड्रिवन बाय वर्ड्स एंड वर्ड्स आर ड्रिवन बाय थॉट्स, है ना, क्योंकि थॉट इतनी स्ट्रांग होगी तो वो रुक ही नहीं पाएगी, वो निकल ही जाएगी, फिसल ही जाएगी मुंह से। तो जितना वही हाँ, मतलब दिस आई रियलाइज तुम ऑटोमेटिकली बोलने लगते हो, मतलब यू देन यू रियलाइज किया तुमने क्यों बोला। हाँ, तो ये भी करना पड़ता है कंट्रोल। और ये शुरू में देखो, जब भी हम कुछ नया करते हैं तो समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, देन इट गेट्स बेटर, स्लोली इट गेट्स बेटर। और सामने वाले तो देखो दोनों बातें होती हैं, लोग तो इसलिए भी, मुझसे तो ज्यादातर लोग इसलिए नाराज हो जाते हैं कि बोलती ही नहीं है, जवाब ही नहीं देती। क्योंकि मुझे पता है उनको मेरा जवाब सुनना ही नहीं है, आई नो दे विल नॉट लिसन, तो मैं इसलिए बोलती हूँ चुप रहो, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कुछ देने की, नहीं नहीं बताओ बताओ, मैं तब भी नहीं बोलती। आप अपनी साइलेंट विजडम वाली दिखा दिया करिए, साइलेंट विजडम। हेलो दीदी, हाँ, नमस्ते। नमस्ते काजल। हाँ दीदी, मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वो मेरे से बात भी करती है, लेकिन मैं उसे कुछ भी समझा दूं, उसे कुछ भी वो कैच नहीं कर पाती, मतलब वो कर ही नहीं पाती है। उसकी सिचुएशंस इतनी वर्स्ट है कि मैं उसे कुछ भी कहती हूँ वो उसको कर नहीं सकती, और मतलब मुझे दुख होता है, लेकिन मैं ज्यादा उसके लिए नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसी सिचुएशन पे क्या सिर्फ प्रे पे ही रुक जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। देखो, आप बोल रहे हो उसको समझ में आती भी नहीं है और जो भी है, तो क्यों आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, मत करो, बिल्कुल मत बोलो, है ना, बिल्कुल प्रे, बहुत ठीक अच्छा है। आपने बोला, प्रे करो उनके लिए कि उनके लिए जो भी अच्छा हो, उनको समझ में आए, बुद्धि बढ़े, है ना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, हम्म, वो ठीक करो। ठीक ठीक और ठीक है दीदी। हाँ, एक और चीज यहाँ पे बताती हूँ, देखो, हम जो जी बोलते जी। हैं ना कि बहुत सारे लोगों का कि वो जो बोलते हैं उनकी बोलने में दम होता है, कुछ लोग होते हैं जी। उनकी जो बात होती है उसमें एक वेट होता है ना, कि अगर वो बोलेंगे तो एक लोग सुनते हैं या करते हैं। हाँ तो तभी बिल्कुल कैसे बिल्कुल। आता है, जब वो अननेसेसरी बोलना बंद कर देते हैं, वो एक बहुत बड़ा ठीक फैक्टर। आप ठीक है। जितना कम बोलोगे, जितनी कम सलाह दोगे, जितना गॉसिप नहीं करोगे, लोगों की बातों में जबरदस्ती नहीं बोलोगे, बिकॉज ऑफ दैट हम्म साइलेंस, आप देखोगे फिर जब जब जो बोलोगे उसमें वेट होगा। ठीक ठीक है जो लोग ठीक है। कम बोलते हैं, और आप खुद अपनी नोटिस करना, आसपास आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में जरूर ऐसे लोग होंगे कि वो बहुत कम हम्म। बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लगता है कि हाँ ढंग की बात बोली है। और जो लोग बोलते ही रहते हैं, जिनको आदत होती है कुछ ना कुछ, उनकी बात में कोई ध्यान नहीं देता, बिल्कुल वेटेज नहीं होती उनकी बात, nobody cares about what they are talking, they may be listening ठीक out है of ठीक है। respect, है ना। चलिए क्लोज करें आज का सेशन। ओके, थैंक Thank you. Thank you so much. Thank you, Monica. Monica. यू, बाय बाय थैंक यू दी। Bye. बाय। Thank you, Didi.